जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। और आज हम लेके आए हैं हमारा बहुत बेहतरीन लेक्चर जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसी को कहा जाता है क्या? ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ECS, और हिंदी में इसको बोला जाता है क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। लास्ट लेक्चर पे मैंने बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका SHE एनोड बनेगा या SHE कैथोड बनेगा किसी और इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में? किसी और इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में। तो उसके लिए हमारे पास समाधान है। क्या समाधान है सर? कि हम जाएंगे किसके पास? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? सुनना आराम से बैठ के। ये एक ऐसी सीरीज है, सुन लेना, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उन्हें अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। किसमें? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP, मानक अपचयन विभव। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, किसमें? उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में। सुन लेना, इसमें हम जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अरेंज करते हैं किसमें? उनके SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सीरीज दिखाने को तो मैं एक बार में लिखा दूं, बट पहले समझाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम आपको समझाएं। समझाने के लिए हम एक पेज लेंगे तो समझना उसको जो समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, यहां पर जो रेफरेंस लेंगे, जो मानक वैल्यू लेंगे, वो रेफरेंस होगा किसका? SHE का। मतलब हम SHE का SRP लेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव को यहां पर रेफरेंस लिया जाता है। मतलब रेफरेंस वैल्यू SHE का SRP होगा, और SHE के SRP की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0 होती है। तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट है Li+। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Li में। सेकंड ले रहा हूं मैं Zn+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn में। थर्ड ले लिया मैंने Fe+3, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Fe में। फोर्थ मैंने ले लिया H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? H2 में। फोर्थ लिया मैंने Cu+2, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Cu में। सिक्स ले रहा हूं Ag+, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Ag में। और लास्ट है F2, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है F- में। अब समझना यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं मैं, Li+ ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होगा इसका? अपचयन, रिडक्शन। यहां भी इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन, गेन 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 गेन। हर इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है तो क्या आएगा? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं क्या? मानक अपचयन विभव। क्या बोलते हैं? मानक अपचयन विभव। अब इनकी वैल्यूज आपको एग्जामिनर देगा एग्जाम में, परेशान मत होना, रटना मत किसी चीज को। यहां पर वैल्यू प्रोवाइडेड होती है -3.05 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, इसकी गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.0 वोल्ट स्टैंडर्ड है, +0.34 वोल्ट,
0.8 वोल्ट, और लास्ट जो है वो है प्लस 2.87 वोल्ट। समझना, समझाने के लिए लिखाया ये सारा, नहीं तो लिखाने का कोई मन नहीं था। अब इधर देखो, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब एक चीज देखो, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में चले गए, एसआरपी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब एसआरपी मानक अपचयन विभव, इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। अब बात आती है कि एसआरपी है क्या भला, समझना इसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जो रिड्यूस होने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मैं अगर आपसे बोलूं टॉप टू बॉटम जाने पर एसआरपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसआरपी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रिडक्शन, मतलब अपचयन का नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्या हो रहा है, रिडक्शन का नेचर इंक्रीज। और रिडक्शन कब होता है भाई, एसआरपी बढ़ रहा है तो रिडक्शन बढ़ेगा, और रिडक्शन कब होगा, जब कोई सामने वाले का, अदर वन का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज, ऑक्सीकृत, सुन लेना, एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का जो नेचर है वो भी बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है भाई, एसआरपी की वैल्यू बढ़ी, सपोज करो इसका और इसका कंपैरिजन करें, किसका, लिथियम +1 का और F2 का, तो ये बताओ रिडक्शन ज्यादा किसका होगा भाई, और F2 का होगा। क्यों, इसके एसआरपी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। इसका रिडक्शन ज्यादा कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन किससे करेगा, सामने वाले से, मतलब सामने वाले का तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा या नहीं होगा भाई। इसका तो एसआरपी नेगेटिव है, बहुत, सबसे कम है, सबसे ज्यादा कम होता है, और इसका सबसे ज्यादा, तो इसका रिडक्शन कम होगा। अगर इसका रिडक्शन कम हुआ तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन भी क्या होगा, कम। भाई रिडक्शन का मतलब ही क्या हो, ये हाथ है और ये हाथ है, मैंने बोला इसका रिडक्शन होगा, मतलब ये इस हाथ से इलेक्ट्रॉन लेगा, भाई इसको इलेक्ट्रॉन मानो, इसका रिडक्शन है, रिडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन मिला, हाँ मिला, मिला किससे है, इस हाथ से, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कब हुआ, जब इसका रिडक्शन हुआ। भाई इसके एसआरपी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, मतलब रिडक्शन बहुत कम होगा, अगर रिडक्शन बहुत कम हुआ तो ऑक्सीडेशन भी कम होगा। अब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा, क्या बोला, ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा तो रिडक्शन करेगा, और जो सामने वाले का रिडक्शन करेगा खुद का ऑक्सीडेशन होगा। मैं बोलूं इसका रिडक्शन होगा, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन देगा, सुनना, इसका रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एसआरपी का नेचर बढ़ता है, मतलब रिडक्शन का नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन का नेचर किसका होगा, F2 का, तो मतलब सबसे ज्यादा सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। तो जो F2 होता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबलतम ऑक्सीकारक, ये क्या होगा, प्रबलतम ऑक्सीकारक, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो होगा ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, प्रबलतम अपचायक। तो आपसे बोले ना कि प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा है, तो आप बोलोगे F2, और प्रबलतम अपचायक कौन सा है, लिथियम +1, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कहानी तो यहां तक हुई खत्म। अब आगे देखते हैं, एसआरपी बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, एसओपी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ब्लैक बोर्ड पे देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो
इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी, सीबीएसई में और आरबीएसई में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी कवर करके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ एसआरपी। अब एसआरपी का मतलब हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गया होगा, माना गपचेल होगा। अगर एसआरपी की वैल्यू हाई है तो इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? हाई। खुद का रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? हाई। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सेकंड पॉइंट, लोअर द वैल्यू ऑफ एसआरपी। अगर एसआरपी की वैल्यू लो है तो सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग नेचर, अपचयन की प्रवृत्ति वो भी क्या होगी? लो होगी। और अगर रिड्यूसिंग नेचर लो है तो वो क्या होगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दुर्बल अपचायक। तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक। ये क्या बना? प्रबल अपचायक। और ये क्या बना? प्रबल ऑक्सीकारक। क्या बना? प्रबल ऑक्सीकारक। तो देखो, अगर एसआरपी ज्यादा है तो वो ऑक्सीकारक होगा, प्रबल, और एसआरपी कम है तो वो क्या होगा? आपका प्रबल अपचायक होगा। माइंड में ये पॉइंट जरूर सेट करने हैं, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। इसीलिए तो देखो, एसआरपी की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए थी? F2 के लिए, और मिनिमम किसके लिए थी? Li+ के लिए। किसके लिए थी? Li+ के लिए। तो F2 स्ट्रॉन्गेस्ट OA और Li+ स्ट्रॉन्गेस्ट RA था। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल ये थर्ड पॉइंट, जहां बच्चा गड़बड़ भी करके आता है। तो इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूं, समझना। एक एलिमेंट है और उसने n इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। एलिमेंट ने n इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका अपचयन होगा। तो मैंने लिख दिया, ये जो प्रजाति है वो अपचयित प्रजाति है। स्पीशीज का मतलब प्रजाति और रिड्यूसिंग का मतलब अपचयित। तो ये एक रिड्यूसिंग स्पीशीज हो गई आपकी। अब मैंने आपको ये बोला कि इस एलिमेंट ने n इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये किसी और से करेगा गेन, तो दूसरे का तो ये ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। तो ये तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुन लेना, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इसका रिवर्स चले तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, प्रोडक्ट साइड पे है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन, और सामने वाले का रिडक्शन। तो ये क्या होगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग, और जो डोनेट करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप एक चीज देख लो सिंपल सी, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन गेनर। जो डोनर होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो गेनर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं जो मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन है E0 MnO4 - Mn+2
और E नॉट Cr2O7 -2 Cr+3 प्लस 1.51 वोल्ट प्लस 1.4 वोल्ट ये दिया हुआ है। आपको बताना है कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा होगा, सोचो। ये देखो, सबसे पहली बात तो पता होना ये चाहिए कि इसका और इसका कंपेयर करना है या इसका और इसका। तो देखो कंपेयर करना सिखाता हूं। MnO4 -N कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4 × 2 8 1 प्लस 7 से +2 जा रहा है। और सेकंड है Cr2O7 -2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, तो ये 7 × 2 14 14 × 12 ये +6 से किसमें गया, +3 में। तो +7 से +2 में कब जाएगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सिंपल सी एक बात सोचना यहां पर कि अभी अभी बताया है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसने गेन किया है, तो ये तो हुआ कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिवर्स चलेंगे, ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक, और ये ऑक्सीकारक। इसने गेन किए तो ये ऑक्सीकारक OA और ये अपचायक क्या बना, RA। यहां तक क्लियर है। तो भाई ये तो क्या होंगे, RA, ये होंगे OA। तो मुझे बेटर OA तो ढूंढना है, बेटर ऑक्सीकारक कौन सा होगा। तो देखना मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, जिसके SRP की वैल्यू ज्यादा होगी वही क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके SRP की वैल्यू ज्यादा, तो आंसर क्या है, ये वाला करेक्ट। आंसर क्या है, ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट अब आते हैं कि हमें इसकी एप्लीकेशन सुनना। नेक्स्ट जो है कि एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। लास्ट पॉइंट है फोर्थ कि एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा। जिसका SRP लो होगा, लोअर SRP होगा, वो तो बनेगा क्या आपका एनोड। और इसके कंपेयर में जो दूसरा होगा उसका SRP क्या होगा, हाई। तो हायर SRP वाला क्या बनता है आपका कैथोड। तो देखो H2 के लिए वैल्यू थी 0, जिंक के लिए थी नेगेटिव, और कॉपर के लिए क्या थी, पॉजिटिव। यही था। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो लोअर किसका, नेगेटिव का, एनोड। और अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो लोअर किसका, H2 का, तो H2 क्या बनेगा, एनोड। अगर जिंक और हाइड्रोजन है और कॉपर और हाइड्रोजन है तो जिंक का SRP कम, तो ये क्या बनेगा आपका एनोड। और यहां हाइड्रोजन का कम, तो हाइड्रोजन क्या बनेगा, एनोड। तो इस तरह हम सेलेक्ट करते हैं कि एनोड कौन सा बनता है और कैथोड कौन सा बनता है। ये बात होती है आपकी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। YouTube पर बहुत ट्रिक्स लिखी हुई हैं। लेके बारात का नाम मजे से आला, मंजो करे फेंक दे निगाहें सुंदरी, प्यार क्यों है, तो आप वहां से देख सकते हो। और प्रॉब्लम हो किसी को ECS में, क्योंकि 11th का टॉपिक है, यहाँ नहीं कराने वाला कि आपको ट्रिक लिखाऊं दोबारा से। ये चीजें हैं जो काम आती हैं इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मेंस में आ चुका है इस पैटर्न का क्वेश्चन, तो बता चुका हूं मेंस में क्या रिक्वायर्ड है यहां से। तो यहां हमारा ओवर होता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये टॉपिक। तो जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।